वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकर आएगी। शाम ही हुई है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कितनी रात हो गई है। अंधेरे के साथ साथ जाड़ा पाला इस तरह उतर आया है जैसे ढोर डांगर के मन में खेत में गीत उतर आते हैं। अरे जरा बेटा चूल्हे से राख को लेकर आ। राम राज नहीं आधा से ज्यादा महीना बचा है। पता नहीं कैसे कटेगी फूस की सर्द रात। घर में ओढ़ने को कंबल तक नहीं है। पिछले बार भी ऐसी ही ठंड पड़ी थी। सोचा था कि जरा किसी तरह से निकाल लूं तो अगले साल एक कंबल जरूर खरीदूंगा। जैसे तैसे जोड़कर पैसे जमा किए हैं। कल दोपहर में ही बाग से जाकर एक कंबल ले आऊंगा। हाँ, कैसी होती होगी कंबल की गर्मी, कितनी गर्मी लगती होगी। ठंड तो सांस फटक ही नहीं सकती। खूब नींद आती होगी, खूब आराम रहता होगा। अरे ये कौन आवाज दे रहा है? कहीं कोई लेनदार तो नहीं आ गया? अजबर, कोई तो नहीं है। तू भी बेकार नहीं भूखता रहता है।
पुकार रहा है। लगता है जबरा से मालूम हो गया है कि मेरे पास कुछ पैसे जुट गए हैं। उससे कितनी बार कहा कि फसल पर सारा उधार चुका दूंगा, पर वो माने तब ना। सिलिया, अरे ओ सिलिया, अरे तू क्या कर रही है? बाबू, मैं बर्तन मांज रही हूँ। कहो, कोई काम है क्या? अच्छा, तो बर्तन मांज रही है। सुन, वो सहना महाजन आया है। ला, वो जो रुपये रखे हैं ना, वो लाकर दे दूं उसे। गला तो छूटे। बाबू, तुम कर्ज क्यों लेते हो? मैं भी कहा चाहता हूँ कि किसी से भी कर्ज लिया जाए, पर हमारी किस्मत में ऐसी बात ही कहाँ बेटा। हम किसानों के जीवन में रोज कोई न कोई मुसीबत आ जाती है और हमें मजबूर होकर कर्ज लेना पड़ता है। अब तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम बहुत छोटी थी तो गांव में ऐसी बाढ़ आई कि सारी फसल उसमें बह गई। और फिर तुम्हारी माँ की बीमारी। पैसे ले आ, दे दूं उसे, पेट तो छूटे। बाबू, सिर्फ 3 ही रुपए तो है, वो भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? और उसकी रात में बिना कंबल के खेत में रात कैसे काट पाओगे? इसे कह दो, हम अगले फसल पे देंगे, अभी नहीं। सिलिया ठीक ही कहती है, 3 ही रुपये तू है, उसका माँ है, बिना कंबल के खेत में रात नहीं काट सकता। मगर ये सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा, गालियां देगा मुझे। मेरी बला से जाड़ों मरेंगे, मगर ये बला तो सिर से टलेगी। अरे ओ सिलिया, अरे सुन तो, ला दे रुपये, दे दूं उसे, पीठ तो छूटे, कंबल के लिए कोई और उपाय करूंगा। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा उपाय करोगे? अरे तू तो बार में नाराज होती है, फिर मैं उसे कोई न्योता देकर थोड़ी बुलाया हूँ और कहा ना कि कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। अभी बताओ ना, कौन सा दूसरा उपाय करोगे? अभी क्या बताऊं कौन सा उपाय करूंगा? जानते हो ना, कोई खैरात में भी नहीं देगा कंबल तुम्हें। हाँ, जानता हूँ, कोई खैरात में भी नहीं देगा कंबल। ना जाने कैसी खेती है, बाज आए इसी खेती से, मर कर काम करो, फसल हो तो बहुत की चुकाने के लिए उसे वापस कर दो, जैसे हमारा रोटी चुकाने के लिए मजूरी करो। अरे ऐसी खेती से तो बाहर जाए। अरे तू रुपया नहीं देगी तो क्या उसकी मैं गाली खाऊं? अरे क्यों देगा वो गाली? क्या वो उसका राज है? बोल, बाहर वो खड़ा कहीं सुन रहा होगा। अरे बाहर खड़ा है तो खड़े रहे, मैं क्या करूं? अरे तू नहीं जानती, इनका नाम किसी ने ठीक ही रखा है, ला ला। किसी पंडे ने इनकी दावत खाकर ठीक ही कहा था, ईश्वर का एक हाथ सारी दुनिया पर और दूसरा हाथ इन ललाओं पर। दे रुपया।
क्रोध का भाजन। मैंने जोक से सीखा है वो पेच तेरे मुंह की एक एक बूंद लूंगा कम्बल भर के रुपये देते हैं और आप तो जानते हैं इस पर कितनी सर्दी है। कंबल कंबल साले के ख्वाब तो देखो, कंबल ओढ़ेगा कंबल। अबे इस जन्म में कंबल ओढ़ेगा? अबे कभी गरीब गुरबों को भी ठंड लगती है भला, है? साला कंबल ओढ़ेगा। अरे मेरी बात मान, तू भोग रहा है, पिछले जन्म का भोग रहा है। अरे अगला जन्म सुधार, इस जन्म में तो मत रख उधार। मालिक, इस बार माफ कर दो मालिक, फसल पे सब चुका दूंगा मालिक। अरे माफ कर दो, माफ कर दो। हर बार फसल फसल करता है साला हरामी का पिल्ला। जी बात बता, पैसे देता है या आऊं मैं अपनी जात पर? बोल। ये क्या? सिर्फ 3 रुपए? सिर्फ 3 रुपए? अभी नहीं रुके, फसल पर हरामी का पिल्ला हमेशा फसल फसल की बात करता है। सुन, अगर इस बार फसल पर नहीं दिए ना तो फिर सैकड़े पर लगेंगे 30। कितने? 30। और फिर मत बोलना सेना महाजन ने दिया 20। साला हरामी का पिल्ला। मजूरी में 2 रोटी तो सुख से खाने मिले। ठीक कहती है, इससे तो मजूरी भरी, कम से कम घर पे खाने को तो मिलता है। यहाँ तो मजूरी से जोत लो, वो भी खेती में झोंक दो, ऊपर से आज भी सहो।
अंधेरा टूट गया है, खेत में जाने का वक्त हो गया है। चल चल जबरा, सिलिया, अरे बेटा क्या झंडा तो देना। दरवाजे बंद कर ले, ये ससुरे जानवर गाहे बगाहे घूमते रहते हैं। तू ज्यादा लाड़ मत कर, तू यहीं रह। अरे खेत में ठंडे हो जाओगे ठंड से, तू यहीं रह। सिलिया भी तो घर में है, चल चल यहीं रह। रहना नहीं देश बेगाना, यह संसार कागज की पुड़िया, ढूंढ लगे खुद जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, अरे रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, लगे। अरे कहाँ रे बजरंगी जी, बैठन के कहाँ रे? अरे का भैया हरकू, का हाल है तोहार? बस ठीक है भैया, वही बैठन के कहाँ? अरे भैया यहाँ पास क्या गांव माधवपुर है ना, वहाँ ससुरी नौटंकी आई है, नौटंकी। अच्छा हाँ भैया, वहाँ नहीं का खूब मनोरंजन होवत है, खूब मनोरंजन होवत है भैया, आनंद आवत है, नाच गाना होवत है। एक बताओ, तुम हूँ चलबो का? नहीं भैया, अभी तो खेत अगोड़ने जा रहे थे। अरे क्या बात करत हो भैया, जब देखो तब खेत खेत खेत। अरे भैया मनोरंजन भी कोई चीज है, एक बार हमारे साथ चलो तो सही। अरे का ससुर एक नया लौंडा आया है कि लौंडिया को पछाड़ मारे हैं, पता है तुमको? अरे का लौंडिया डांस करेंगी, साला पूरा ससुर लौंडिया का वेश बदल का ऐसन कमरिया मटकावत है, ऐसन कमरिया मटकावत है, का पूछते हो? अरे बड़ी करारी कमरिया मटकावत है ससुरा। अरे भैया पता है, ये जो तुम देख रहे हो ना पूस की रात में जाएगी, उस ससुरे के नाच गाने में, कमरिया के लचकाने में, इस साली ठंडी में भी ना गर्मावट आ जावत है। अरे साली ससुरी जवानी पलट पलट कर आवत है भैया, पलट पलट कर आवत है। अब बोलो चलत होगा? भैया अभी तो खेत जा रहे। अरे भैया अभी भी नहीं चलत हो? अरे गाना सुनने को चलो। क्या गाना है भैया? का कमरिया मचावत है, का तुमको लगावत है, ऐसा ऐसा कमरिया मचावत उड़ उड़ बैठी हलवैया तो गनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो गनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो गनिया। अरे बर्फी के तब रस ले लिया रे वाले मुनिया, बर्फी के तब रस ले लिया रे वाले मुनिया। सुनिए भैया, अब बोलो चलना है? भैया उनसे मौज कर, जाने दो यार, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? चलो पुलिस जाने, चलो तू साहब।
अरे घर में चिड़िया अकेली है, जा घर जा, चल भाग, चल चल चल। अरे राम राम सच्चू भैया। राम राम। क्या बात है, आज दुकान जल्दी समेट दिए हो। अरे उनका है ना भैया कि माधवपुर गांव में बहुत बड़ी नौटंकी आई है। हाँ, और जानते हो उसमें बहुत बड़ी खूबसूरत नचनिया है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया नाच गाना करती है, तुम चलोगे क्या? नहीं भैया, अभी तो हम खेत की रखवाली करने जा रहे हैं। अब भैया एक पुड़िया गांजा दे देते तुम। पूरिया पुराना हिसाब तो चुकाए नहीं और आ गए पूरिया मांगने। पहले जाओ पुराना हिसाब चुकाओ फिर पूरिया लेना। अरे भैया, तुम तो जानते हो कितनी ठंड है, फिर इस ठंड में रात भी तो काटनी है। एक पुड़िया दे देते तो हिसाब सब फसल पे चुका दूंगा भैया। पी लो पूरिया और हम तो चले भैया नाच गाना देखिए। अच्छा भैया, राम राम। राम राम। अरे जबरा, फिर तू आ गया। चल 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 चल, चक्कर लगा के आते हैं, चल। अरे जबरा, अरे यहाँ तो बहुत ठंड है रे। चल जल्दी जल्दी चल जबरा, चुप जा, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। इसी तरह ये रात तो काटनी है। चल सो जा। अरे जबरा, ठंड लग रही है। अरे भैया, कहा तो था कि घर में आराम से ठंड पर पुआल में लेटा रह, पर तू तो माना नहीं। तू तो समझ रहे थे कि हम यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहे हैं। के पीछे पीछे भागे भागे चले आए। तू रो, भूख तो अपने नानी के। चल सो जा। अच्छा सुन, बहुत ठंड लग रहा है। अब सुन, कल मेरे साथ यहाँ खेत में मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। अरे भैया, ये जाना फिरना हरेक के बूते की बात नहीं है। पशुआ बाहर तो अरे कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चिल्लम इसी तरह जाना तो कटे।
खेती का मजा है भैया। यहाँ तो एक से एक ऐसे भगवान पड़े हैं जिसके पास ठंड जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल क्या कि गर्मी का वहाँ गुजर हो जाए। सब भैया तकदीर का खेला है। मेहनत मजदूरी हम करें और मजे वे लूटे। अरे कहाँ रे जबरा? पिएगा? अरे जाड़ा तो कहा जाता है, बस मन बहल जाता है। सुन, आज भर और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दिया करूँगा। हाँ, उसी में घुस कर सोए रहना, फिर ठंड नहीं लगेगी। चल, बहुत ठंड लग रही है। अच्छा एक काम कर, चल 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 चल, और सर को पेट में घुसा, ऐसे डुबक कर बैठे रह। अब मैं भी सोता हूँ। अब चाहे कुछ हो जाए जबरा, तू भी ऐसे ही सो रहा, मैं भी सो जाता हूँ। इसी तरह ये रात तो कटे। जबरा, अरे जबरा, अरे अरे सो गया क्या रे जबरा? ठंड तो किसी तरह से जाने का नाम भी नहीं ले रही। अरे जबरा, तुझे भी ठंड लग रही है? चल तू भी यहीं आ जा। चल आजा आजा आजा। अरे जबरा, अरे तू नहाता नहीं है रे? कितना गंधा रहा है शरीर। सुन, कल दोपहर में तालाब में चलना, वहां तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगा। चल अब सो जा। ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है।
जैसे क्रिया खाई हुई है। सारा खून जैसे लगता है जम गया है। शरीर में खून की तरह लगता बर्फ बह रहा है। ना जाने कितनी रात बाकी है। सब किसी भी अभी आधे भी नहीं चले। जब सर पर आएंगे तब जाकर सवेरा होगा। पतझड़ शुरू हो गया है। आम के बगीचे में पत्तियों का ढेर लगा होगा। चलकर आम की पत्तियां बटोर कर लाता हूँ और आग जलाकर तापता हूँ। अब बिना आग जलाए ये जाड़ा नहीं जा सकता। पर रात के अंधेरे में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो भूत पिशाच ही समझेगा। और क्या पता वो सचमुच के कोई भूत पिशाच हो तो। पर अब रहा नहीं जाता। अब चाहे कुछ भी हो जाए बिना आग तापे रात यहाँ नहीं काट सकते। चलना चाहिए। तेरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान देखती नाही, हमारे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब देखती नाही। अरे जबरा तू भी आ गया। चल चल देख ये पहले पूछ हिलाना बंद कर। चल आम के बगीचे चलते हैं। वहां से पत्तियां बटोर कर लाते हैं और फिर आग जलाकर तापते हैं। चल चल। आहा, अरे कैसी अच्छी सुगंध आई। क्यों रे जबरू, तुम्हारे नाक में भी अच्छा हड्डियां चिचोड़ रहा है। चिचोड़ चिचोड़, चल तू हड्डियां चिचोड़, तब तक मैं पत्तियां बटोरता हूँ।
अरे जबरू, अब लग रही है ठंड। अब कहे ठंड लगेगी? अरे पहले ये उपाय ही नहीं सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? चल जबरू, अब खेल खेलते हैं। हाँ, इस अलाव को कूद कर भागते हैं। पर एक बात ध्यान रखना कि तुम जल गए ना तो मैं दवाई नहीं कराऊंगा। हाँ, और सीलिया को भी मत बताना। चल आजा। अरे तू डरता क्या है? चल मैं दिखाता हूँ। आजा आजा, चल चल चल, उधर से देख। चल उधर से देख, चल चल उधर से देख। हाँ देख देख, मैं कैसे समझता हूँ। देख कैसे मैं अलाव को पार करता हूँ। देख जबरू। अरे हाथ मत, वो तो मैं डरा थोड़ी, वो तो मैं थोड़ा लंगोट कस रहा था। अब देख। हाँ चल जबरू, अब तेरी बारी है। चल चल चल, अरे चल चल, जल मत, चल आजा। चल 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 चल। अरे बेवकूफ मत बोला, मैंने अलाव ऊपर से पार करने को बोला, ना कि घूम कर आने के लिए। अच्छा तो फिर से देख, मैं फिर फंसता हूँ। देख। हाँ चल जब आजा, चल चल आजा आजा। अरे जियो मेरा जबरू, तो बेला कौन गया? आजा जबरू। चल आजा। अरे आजा, कहाँ ठंड खा, आजा। चल आजा। चल, कहाँ ठंड में भाग रहा? चल। अरे हम दिन भर कमाई, हर पेट सको न पाई, लोग पोकटे में पूरी तरकारी चावले। अरे हम दिन भर कमाई, हर पेट सतवो न पाई, लोग पोकटे में पूरी तरकारी चावले। अरे हमरी नई दुल्हनिया पैदल जाली ससुराल, उनका टहले के मोटर सवारी चाहेला। अरे हमरी नई कनिया पैदल जाली ससुराल, उनका टहले के मोटर सवारी चाहेला। अरे हम दिन भर कमाई, भर पेट सतवो न पाई, लोग पोकटे में पूरी तरकारी चावले। अरे उन लोग पोकटे में पूरी तरकारी चावले। अरे उन लोग पोकटे में पूरी तरकारी।
जानवर घुस आए हैं। वो न हो नील गायों का झुंड होगा। हाँ, जानवर ही है। खेत चलने की आवाज आ रही है। हाँ, वे लोग उछल कूद मचा रहे हैं। मुझे खेत में चलना चाहिए, मगर इस जाड़े में खेत में जाना अपने बूढ़े की बात नहीं। और फिर भला जबरा से रहते वो खेत में घुस सकता है? जबरा तो उसे फाड़ ही डाले। हाँ, मुझे भी कैसा गम हुआ। अब तो कोई आवाज नहीं है। ना जरूर घुस गए हैं। फसल लूट रहे हैं। अरे जबरा, अरे दौड़ा रे, जबरा दौड़ा।
खेत से होकर आ रही है। हाँ बाबू, नील गायों ने सारा खेत तहस नहस कर दिया। भला तुम्हारे यहाँ रात तक होने से क्या फायदा हुआ? भला कोई ऐसे भी सोता है? अरे तुझे अपने खेत की पड़ी है। वो तो रात में मैं मरते मरते बचा था। अब पेट में तो ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। अच्छा चल देखते हैं। चल। अरे ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया? बर्बाद हो गया। सारा खेत तोड़ डाला नील गायों ने। अरे कुछ भी तो नहीं छोड़ा। बाबू सारा खेत बर्बाद हो गया। भैया ये पूरा खेत नष्ट हो गया बाबू, देखो। बाबू साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। हो गया बाबू, ये क्या हो गया? अब हम कैसे माल गुजारी चुकाएंगे? बाबू जबरा तू कहे?
गुजारनी पड़ेगी। हाँ, अब इस पूस की रात खेत में नहीं काटनी पड़ेगी। जिस खेत से बहका तो मैसर न हो रोजी, जिस खेत से बहका तो मैसर न हो रोजी, उस खेत की हर खुश गंदम को जला दो। जिस खेत से बहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत की हर खुश गंदम को जला दो। उस खेत की हर खुश गंदम को जला दो। उस खेत की हर खुश गंदम को जला दो। ये थी प्रस्तुति चिराग सांस्कृतिक समावेशन का दौरान। मैं आपको कलाकारों का परिचय करवाना चाहूँगा। हल्की की भूमिका में डॉक्टर संजय कुमार, कुत्ते की भूमिका में ओटकस ढोरे, जोरदार तालियां डॉक्टर ढोरे की। सहना महाजन की भूमिका में शक्ति रतन जी, पी शर्मा चंदू, अशफाक शेख बजरंगी की भूमिका में, बिलिन देवकर जी गाँव वाला, बिपुल कोसे कटक सिलिया की भूमिका में शिवांगी सिंह, रंगभूषा रामजी श्रीनिवास, वेशभूषा सोनी मिश्रा सोना अरोड़े, संगीत निखिल अग्रवाल सोनल वेद्रा, मंच व्यवस्था अमित मिश्रा, विकास शर्मा, तरुण दास, मंगेश रामटेके। हम चिराग सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और मैं इस नाटक के बारे में कुछ कहने के लिए माइक दे रहा हूं मिश्रा मैडम जी। धन्यवाद। यह जो अभी प्रस्तुति हुई है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छे से ये प्रस्तुति की गई है। इसलिए इस कथा के जो दिग्दर्शक है और जो कलाकार यहाँ पे जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ।